वैष्णो देवी मंदिर परिसर में मची भगदड़ में मृतक श्रद्धालुओं की संख्या 13 हो गई है। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो चुका है और यात्रा फिर से शुरू कर दी गई है। देर रात भगदड़ मची और इस हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़ करके अब 13 हो चुकी है। बताया जा रहा है कि आने और जाने के बीच अंतर नहीं था, एक ही रास्ता था और वहां पर श्रद्धालुओं के बीच भगदड़ हुई। इस भगदड़ में कई लोग कुचले गए, बड़ी संख्या में लोग वहां फंसे, 13 लोगों की मौत हुई है। राहत की बात यह है कि अब यात्रा को दोबारा शुरू करा दिया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो चुका है। अभी भी कई लोग घायल हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 2 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही थी, जिसमें से एक शख्स की मौत हो गई है। मरने वालों की संख्या 13 हो चुकी है। वैष्णो देवी मंदिर में बड़ा हादसा हुआ है। वैष्णो देवी मंदिर में भगदड़ के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो चुका है। यात्रा दोबारा शुरू हो चुकी है। देखिए मौके पर मौजूद संवाददाता राजू केरनी की यह रिपोर्ट। ये जो हादसा हुआ है इसके बाद जो है यात्रियों को दर्शन करवाना और जो यात्री यहाँ पे आ चुके हैं उनको दर्शन करवाना और पूरे तरीके से सेफ तरीके से दर्शन करवा के यहाँ से वापस भेजना, ये एक प्रशासन के लिए जिम्मेवारी की बात है और जो श्राइन बोर्ड प्रशासन है खासतौर पे उसके लिए जिम्मेवारी वाली बात है। हम इस समय कटरा में ही मौजूद हैं और आप देख सकते हैं राहत और बचाव कार्य के बाद जो है यहाँ पे यात्रा फिर से शुरू हो गई है और ये यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर है। यहाँ से यात्री जो है रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद फिर यहाँ से जो है बाणगंगा से होते हुए माता वैष्णो देवी के दर्शनों को जाते हैं और जो यात्री दर्शन करके वापस लौटते हैं वो भी कटरा में पहुँचते हैं। और इस समय यात्रियों का रश देख सकते हैं आप, यहाँ पे कटरा में इतना ज़्यादा रश है कि हम लोगों को कटरा में 2 किलोमीटर जो है पैदल चल के यहाँ पे पहुँचना पड़ा है इस जगह तक पहुँचने के लिए। और इसके अलावा भी यहाँ पे काफ़ी रश है, यात्रियों की इतनी ज़्यादा भीड़ है कि ये लाइन देख सकते हैं आप, ये लाइन इतनी ज़्यादा लंबी है कि 2 किलोमीटर लंबी जो है ये लाइन है, जिसकी वजह से पूरा जो है ये इलाका जो है इसमें भीड़ भाड़ जो है वो ज़्यादा हो गई है। यहाँ पे प्रशासन के लिए एक दिक्कत का काम ये ज़्यादा हो गया है कि लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो चुके हैं, यात्री यहाँ पे श्रद्धालु यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। प्रशासन का जो है वो सबसे पहले जो प्रायोरिटी प्रशासन की है कि वो लोगों को यहाँ से जो है पूरे तरीके से दर्शन करवा के वापस भेजे। माता के दर्शन करने पहुंचे लोगों ने हादसे के बारे में क्या कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। वहाँ पे पुलिस की इतनी रिस्पॉन्सिबल है कि मतलब जैसे डिवाइडर लगा नहीं सकते थे, उन्होंने आने जाने वालों को मिक्स कर दिया। फिर पुलिस ने मेरी आंखों के ही सामने पुलिस ने खुद ने धक्के मारे पब्लिक को। वहाँ पे 200 डंडे मारे थे, सीटियाँ बजाई थी, उसमें पब्लिक में भगदड़ मच गई और उसमें पब्लिक दब गई। बच्चे, बड़ी बुढ़िया थी, लेडीज थी, जेंट्स थे, वो चढ़ गए। मेरी आंखों के सामने जो मैंने वहाँ पे खड़े होकर खंबे पे काउंट किया 35 थे उस टाइम पे। पुलिस की बिल्कुल, पुलिस बिल्कुल 2 ही वहाँ पे वो थे और आज वहाँ पे शायद वो 800 की टीम दिखा रहे हैं कि 800 की टीम है हमारी। हादसा होने के भी 2 घंटे बाद पीसीआर तब पहुंची है, उससे पहले वहाँ कुछ भी नहीं था। ना आपके यहाँ पे कोई कोविड टेस्ट हो रहा था कि डोज चेक क्या कर रहे हैं, ऐसे दिखा दिया और जाने दिया। सिर्फ 2 घंटे वेस्ट किए, बंदा इतनी दूर से आ रहा है, कोई कुछ नहीं था। है पुलिस प्रशासन की, उन्होंने सर इतना किया, लाइन जो जारी है दर्शन करने वालों की जारी है वो भी उधर ही जारी है, उनकी लाइनें हो रही है 6-6, 7-7 लाइनें, पूरा चौक उनसे भर गया। फिर दर्शन करके जो आ रहे हैं वो भी उधर ही आ रहे हैं और जो नीचे से जा रहे हैं वो भी ऊपर ही जा रहे हैं। उनको डंडे मार मार के साइड में कर रहे हैं, जिससे भगदड़ हुई और एकदम से जो गिरे हैं उनको काफ़ी को बचाया भी। 1-2 बच्चे मेरे आगे ही थे, वो गिर गए थे, उनको कैसे जैसे करके, मेरे हाथ में भी लगी, उनको कैसे जैसे करके उठाया, उनको लाइन से साइड में किया। लेडीज थी, उनको रेलिंग से साइड में लिया। काफी उसके बाद में डेड बॉडी देखी सर। कितनी डेड बॉडीज थी और ये हादसा कहाँ पे हुआ है, एग्जैक्ट लोकेशन बता पाएंगे सर? एग्जैक्ट ये मनोकामना भवन फेज 2 है, उसके पास में रत्ना वो है, वहाँ पे ये पूरा हादसा हुआ है। और सर इतनी भीड़ मैंने आज तक नहीं देखी, मैं हर साल आता हूँ, इतनी भीड़ कभी नहीं देखी। थैंक यू। हम उस टाइम उसी भीड़ में हम भी थे, वो भीड़ को ये बैग बहुत ज़्यादा था, वहाँ प्रशासन
इतना लापरवाह थी कि उस भीड़ को सब भीड़ को रोक दी और उसके बाद भीड़ को रोकने के बाद एक वो पब्लिक को छोड़ रही थी, जबकि उस छोड़ने का कोई तात्पर्य नहीं था। उस टाइम यात्रा जो दर्शन यात्रा होता है 3 नंबर गेट भी यात्रा के लिए बंद था, वो भी लाइन अलग से लगी थी और दोनों भीड़ दोनों से आई और प्रशासन वहाँ 2, 4, 5 गो थे मगर बहुत लापरवाह थे, कोई कॉन्सेंस नहीं था और डंडा भाजने लगे। क्या कहेंगे श्राइन बोर्ड प्रशासन को? श्राइन बोर्ड प्रशासन वहाँ तो फेल है, दम फेल है। ये सारा गलती प्रशासन से ही हुई है। अगर वो भीड़ को नहीं करती तो ऑटोमेटिक चारों तरफ भीड़ चला जाते। उस सारा भीड़ को प्रशासन ने रोक दिया था। उस भीड़ में हम भी फंसे थे। अगर हम 3 नंबर गेट में नहीं घुसते तो हम भी पिसा जाते। और मैं जब वहाँ पर ऊपर से मतलब नहाकर जो माता के दर्शन करने के लिए जाते हैं ना, तो वहाँ से जब वापस आ रहे थे, लौट रहे थे हम, तो क्या हुआ कि व्यवस्था तो बिल्कुल नहीं थी। एक तरफ से आने वाले लोग थे, एक तरफ से जाने वाले लोग थे, तो दोनों ही आमने सामने हो गए। आमने सामने होने के बाद भगदड़ मच गई और भगदड़ के कारण बहुत लोगों की क्षति हुई है और जान भी गई है। प्रशासन की गलती, बहुत ज़्यादा गलती है। ये जब ही सुधारना चाहिए था जब भीड़ कम थी, तब उन्होंने लाइटली ले लिया इस बात को, और जब भीड़ ज़्यादा हो गई तो फिर वो कुछ कर नहीं पाएंगे। कल रात में अचानक ही भगदड़ जैसी मच गई थी। हम लाइन में लगे हुए थे, अचानक ही पता नहीं क्या हुआ, एकदम गल सारे लोग दब गए थे उसमें। और कुछ देर बाद करीब 20 से 25 लोग इंजर्ड हो गए थे और कुछ डेथ हो गए थे। कितने बजे की ये बात है और 2 से 2:30 के आसपास? कहाँ की बात है ये लॉकर नंबर 1 के आसपास का। प्रशासन से क्या कहेंगे आप? प्रशासन की थोड़ी नाकामी थी, उनको पब्लिक बिकट थी और प्रशासन थोड़ा कम था। तो वैष्णो देवी मंदिर में बड़ा हादसा हुआ है और लोगों का यह कहना है कि अव्यवस्था की वजह से और भारी भीड़ की वजह से यह हादसा हुआ है। श्राइन बोर्ड ने क्या कहा है? भगदड़ में 13 लोगों की मौत हो चुकी है। थोड़ी देर पहले बयान आया था कि 12 लोगों की मौत हुई है, लेकिन हादसे में 13 लोगों की मौत हुई है। जो घायलों की संख्या थी वो घटी और मरने वालों की संख्या बढ़ी है। रात करीब 2:15 से ये हलचल शुरू हुई थी और 2:45 के करीब हादसा हुआ। गेट नंबर 3 के पास अफरा तफरी मची। आने वाले और जाने वाले आमने सामने हो गए। जैसा कि चश्मदीद भी बता रहे हैं, कुछ लोगों में धक्का मुक्की हुई है। डीजीपी ने यह बताया है नए साल पर दर्शन करने के लिए बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच गए। उम्मीद से काफी ज्यादा लोग पहुंच गए और ये वजह बनी कि जो व्यवस्था वहां पर थी वो पर्याप्त नहीं हो पाई। नए साल में लोग माता के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। काफी मान्यता है हिंदू धर्म में वैष्णो देवी माता मंदिर की और वहां पर लोग पहुंचे हैं। इस हादसे की उच्च स्तरीय जांच के आदेश उपराज्यपाल ने दे दिए हैं। साथ ही साथ जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं, क्योंकि जो लोग चिंतित हैं अपने लोगों की सुरक्षा के लिए, उनसे संपर्क ना हो पा रहा हो तो हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा प्रशासन की ओर से 50,000 जो घायल हुए हैं उन लोगों को मदद दी जा रही है। वैष्णो देवी की यात्रा को दोबारा शुरू करा दिया गया है। तो बहुत बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और ये वो तस्वीरें हैं जब हादसा हुआ था, अचानक भगदड़ मची थी। अब से थोड़ी देर पहले बाणगंगा से हमारे संवाददाता राजू केरनी ने एक रिपोर्ट भेजी है। आज हादसा हुआ वैष्णो माता वहाँ पे, उस हादसे से आप लोगों को कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं? नहीं, हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं। हम लोग तो अभी यात्रा पे जा रहे हैं माता जी के दर्शन करने, लखनऊ से हैं। क्या नाम है आपका? व्यवस्था यहाँ पे कैसी है? क्या लगता है व्यवस्था में कोई चूक हुई होगी? नहीं, मैं चंद्रेश कुमार नाम हमारा है। मैं लखनऊ से आया हूँ, उत्तर प्रदेश, और यहाँ की व्यवस्था बिल्कुल सही है। काफ़ी ज़्यादा कल भीड़ थी, हम लोग भी शाम को आ गए थे, लेकिन भीड़ की वजह से यात्रा नहीं किए और इसी वजह से थोड़ा सा लापरवाही हुई जो भगदड़ बची। लेकिन माता की कृपा रहेगी, हम लोगों की यात्रा अच्छी होगी और सबकी यात्रा अच्छी होगी। यहाँ पे जो है एक भगदड़ में कुछ लोगों की, यात्रियों की जान भी चली गई। क्या लगता है कोई व्यवस्था में कमी रही होगी? व्यवस्था तो सब इधर सही रहती है, पर जो आते हैं यात्रियों उन्होंने थोड़ा ध्यान रखना चाहिए अपना और आजू बाजू लोगों का, कि अपन इधर यात्रा करने आए हैं, कोई क्या है मौज मजा करने आता है और ऐसा हादसा हो जाता है। यहाँ पे माता वैष्णो देवी के दर्शनों को आप आए हैं, क्या लगता है कि जो हादसा हुआ उसके पीछे क्या वजह रही होगी? यात्रियों ने जो है उन्होंने कोई बदअमनी करी या व्यवस्था में कोई कमी रही? व्यवस्था में कमी रही। व्यवस्था में क्या आप चाहते हैं कि होना चाहिए? जितने बंदे की ऊपर जरूरत है ना उतने ही बंदे जाना चाहिए। इकट्ठे ज्यादा भेज दिए ऊपर ना, ये दिक्कत हुई। माता वैष्णो देवी के आप दर्शनों को आए हैं यहाँ पे, तो क्या लगता है कि उस हादसे की वजह से कोई
व्यवस्था में कमी रही या यात्रियों ने आपस में झगड़ा किया उसकी वजह? मेरे ख्याल से व्यवस्था में ही कमी रही होगी, क्योंकि यात्रियों का व्यवस्था अगर सही है तो यात्री भी सही से चलते हैं। इसमें व्यवस्था की हम गलती मानते हैं जी। और माता रानी के दरबार यात्रियों को भी अपना करके चलना चाहिए कि व्यवस्था को ध्यान में रखते, लेकिन व्यवस्था सबसे मेन जरूरी है कि व्यवस्था में। लोगों का यहाँ पे ज़्यादातर कहना है कि व्यवस्था और यात्रियों को खुद पे संयम रखना जो है ऐसी यात्राओं के दौरान वो बड़ा ज़रूरी होता है, ताकि ऐसे हादसे दोबारा ना हो। कैमरामैन माने के साथ राजू केरनी, जी मीडिया, कटरा माता वैष्णो देवी। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता राजू केरनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजू, सबसे पहले जानना चाहेंगे फिलहाल वहां क्या स्थिति है? क्या जो रात की घटना है उसको पीछे छोड़ के सब कुछ अब सुचारू रूप से चल रहा है? जी, यहाँ पे इस समय जो है पूरी जो है स्थिति जो है वो पूरी नॉर्मल जो है वो हो चुकी है। यात्रा पहले की तरह से सुचारू है और जो हादसा जो हुआ कुछ चंद घंटे पहले जो हादसा हुआ था उसका कोई भी असर यहाँ पे जो माता वैष्णो देवी के दर्शन करने जाने वाले श्रद्धालु हैं ना उन पे कोई दिख रहा है, ना जो दर्शन करके आ रहे हैं उन पे कोई दिख रहा है। उन लोगों का कहना है कि ऐसी जो है जो हादसा है ये दुखद हादसा है, ऐसा हादसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन अब हादसा हो चुका है तो ऐसे में फ्यूचर में भविष्य में ऐसा हादसा ना हो, इसके लिए प्रशासन को व्यवस्था इस तरीके से बनानी चाहिए कि जाने वाले और आने वाले आपस में कहीं भी उनका टकराव ना हो और इस तरीके का कोई हादसा ना हो, क्योंकि माता वैष्णो देवी के इतिहास में ये पहली ऐसी जो है दुर्घटना है जिसमें इतने लोगों की जानें जो हैं उसमें चली गई हैं और 12 के करीब लोग जो हैं। राजू, श्राइन बोर्ड की ओर से क्या सफाई दी गई है? इतना बड़ा हादसा हुआ है, 13 लोगों की जान गई है और जो वहां पर मौजूद लोग थे उनका ये कहना है कि अव्यवस्था थी, वहां पर पर्याप्त इंतजाम नहीं थे, आने वाले और जाने वाले आमने सामने हो गए थे। अब इसको लेकर के श्राइन बोर्ड की क्या सफाई अब तक आई है? देखिए, श्राइन बोर्ड ने हादसे को लेके अभी तक कोई भी जो है इसमें सफाई नहीं दी है, क्योंकि इस मामले में अभी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन ये दोनों जो है इस मामले में जांच कर रहे हैं कि क्या वजह रही कि इतने लोग वहां पे कैसे पहुंच गए, क्योंकि जो कोविड की गाइडलाइन श्राइन बोर्ड की तरफ से जारी की गई हैं उसके मुताबिक जो है कि 25,000 से ज़्यादा यात्री एक दिन में दर्शन नहीं कर सकते और उससे ज़्यादा अगर संख्या होती है तो उनको कटरा में ही रोक लिया जाता है। तो ये जो है जांच का विषय रहेगा, क्योंकि इतने लोग वहाँ पे कैसे हो गए, क्योंकि लाखों की संख्या में श्रद्धालु जो है वहाँ पे पहुंचे हुए थे और जिसकी वजह से ये हादसा हुआ और उस इलाके में जो है लोगों को चलने की जगह भी नहीं थी। बिल्कुल राजू, आप हमारे साथ बने रहिए। जम्मू कश्मीर बीजेपी नेता निर्मल सिंह ने इस हादसे पर दुख जताया है। बड़े दुख की बात है कि माता वैष्णो देवी भवन में जो श्रद्धालु नए साल की पूर्व संध्या के ऊपर अपना माथा टेकने आए थे, वहाँ भगदड़ मचने से 12 लोग जो हैं उनकी डेथ हो गई है और लगभग 20-22 के लगभग जो जख्मी हुए हैं। मैं जो जिनकी डेथ हुई है उनके लिए मैं श्रद्धांजलि भेंट करता हूँ और जो जख्मी हैं वो जल्दी ठीक हो जाएं और अपने घरों को चले जाएं, ऐसी मेरी भगवान से प्रार्थना है, माता वैष्णो देवी से प्रार्थना। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.